ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य में स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 30 अप्रैल 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि। शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि का प्रारंभ 29 अप्रैल को शाम 5:31 पर होगा, जिसका समापन 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर होगा। उसके बाद चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र रोहिणी शाम 4:18 तक, उसके उपरांत मृग शीर्षा नक्षत्र प्रारंभ होगा। शोभन योग दोपहर 12:01 तक, उसके बाद अति गंड योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:58 पर तथा सूर्यास्त शाम 6:50 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 7:43 पर तथा चंद्रास्त रात 10:03 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:25 से 2:51 तक रहेगा। बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं होता। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 12:24 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 7:34 से 9:11 तक रहेगा। सूर्य मेष राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा 1 मई को सुबह 3:14 तक वृषभ राशि पर, उसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत वैशाख, पूर्णिमांत भी वैशाख रहेगा। वैदिक ऋतु वसंत, दृक ऋतु ग्रीष्म रहेगी। आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग 30 अप्रैल को सुबह 5:58 से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल को शाम 4:18 तक रहेगा। बुधवार के दिन उत्तर दिशा में दिशाशूल माना जाता है, इसलिए इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको जाना ही पड़े तो इस दिन तिल या धनिया खाकर यात्रा करें, आपकी यात्रा सुखद होगी। आज के दिन अक्षय तृतीया का पावन त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन किए गए सभी कार्यों में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दान व खरीदारी करना दोनों ही अत्यंत शुभ माने जाते हैं। आइए इस दिन को और अधिक शुभ बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। अक्षय तृतीया पर जौ खरीदना और दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जौ दान करना स्वर्ण दान करने के समान पुण्यदायी है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने के साथ साथ जौ भी अवश्य खरीदें। ऐसा करने से आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का विशेष महत्व है, लेकिन यदि आप सोना खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो उसके स्थान पर चांदी भी खरीद सकते हैं या फिर जौ का दान भी कर सकते हैं। इससे भी पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहने का आशीर्वाद देती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी धन वैभव की कमी नहीं होती। इसके साथ ही इस दिन गणेश जी का भी आह्वान करना चाहिए। इस दिन
माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाने से आपके घर में संपत्ति में वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे कलश का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। सबसे पहले एक कलश लें, उसमें साफ जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे किसी गरीब जरूरतमंद को दें। मान्यता है कि ऐसा करने से तीर्थ करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन पितरों का तर्पण करने और पिंडदान करने से आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं और सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आपके घर में काफी समय से आर्थिक तंगी चल रही है, तो आपको अक्षय तृतीया पर कुछ वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे जल, जल से भरा घड़ा, शक्कर, सत्तू, पंखा, छाता, फल आदि। कहते हैं कि जो लोग अक्षय तृतीया पर इन चीजों का दान करते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी स्वयं पधारती हैं और आर्थिक तंगी दूर करती हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी वे भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।